यहाँ पे tRNA लिखा है तो टी शब्द का मतलब होता है ट्रांसफर। क्या होता है? ट्रांसफर। मतलब tRNA जो है ना किसी चीज को ट्रांसफर करता है। क्या करता है देखिएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि tRNA जो होता है ना ये एमिनो एसिड या जो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए इसका ट्रांसफर करता है। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? ट्रांसफर आरएनए या tRNA। तो ये किसको ट्रांसफर करता है? तो ये एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है कहाँ? राइबोसोम। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस tRNA को हम दबा के पढ़ने वाले हैं, यानी इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन जो है ना ये वाला आरएनए, इसकी पूरी कहानी को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अंत तक मेरा साथ दीजिएगा ताकि इस टॉपिक को आपके साथ मिलकर सफाचट कर सके। तो देखिए, अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होता है ये मुख्य रूप से 4 नाइट्रोजन क्षार से बना होता है, ए, यू, जी और सी। इसमें टी नहीं होता क्योंकि टी डीएनए में होता है। तो अगर ये आरएनए है तो इसका मतलब कि इसमें नाइट्रोजन क्षार कौन कौन सा होगा? तो एडेनिन होगा, यूरासिल होगा, गुआनिन होगा और कौन होगा? साइटोसिन होगा। ठीक है, अब ये tRNA की बात करें तो tRNA का और भी बहुत सारा नाम है, जैसे इसको हम 2D मॉडल भी कहते हैं या इसी को क्लोव लीफ मॉडल भी कहा जाता है। क्या? क्लोव। देखिए, आरएनए के बहुत प्रकार होते हैं। tRNA भी होता है, mRNA भी होता है, rRNA भी होता है, hnRNA भी होता है और snRNA भी होता है। तो हम इस वीडियो में प्रॉपर rRNA की कहानी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि दोस्तों कि आरएनए जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डबल भी होता है। सिंगल डबल दोनों होता है, लेकिन इस सिंगल आरएनए की बात करें, देखिए ये जो tRNA होता है ना ये 5 सिरे से यानी 5' से 3' के बीच में होता है। ठीक है, मतलब 5' से 3' वाले हेलिक्स से ये tRNA बना होता है। अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि जब tRNA सिंगल होता है तो आखिर इसमें लूप कैसे बने हैं? 3 गो लूप कैसे बना है? ये गोल क्यों बने हैं? और इसमें हम देख रहे हैं कि ये तो आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं जुड़े हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो गौर से सुनिएगा। देखिए, आरएनए में नाइट्रोजन क्षार ए हमेशा यू से जुड़ता है। किससे? ए हमेशा यू से जुड़ेगा। उसी तरह से यू जो है ना यू ये हमेशा ए से जुड़ेगा। मतलब जब ए से यू जुड़ेगा तो यू से ए भी जुड़ेगा। उसी तरह से अगर हम जी की बात करें, ग्वानिन जो होता है ये साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है और साइटोसिन जो होता है ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जी से जुड़ता है। अगर ये नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे के पास में आएंगे ना अपोजिट में, यानी इधर ए हो इस साइड में यू हो, या इधर यू हो और इस साइड में ए हो, या जी हो और सी हो, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। जैसे देखिए जी और सी आपस में जुड़ कर बॉन्ड बना लिए हैं। यहाँ पे जी और सी या जी सी हो गया, ए यू हो गया। तो जहाँ जहाँ एक दूसरे के नाइट्रोजन क्षार विपरीत वाले आएंगे ना, मतलब ए का उल्टा बी यू, यू का उल्टा ए, तो ये जुड़ जाते हैं। तो जुड़ेंगे तो वहाँ पे तो किसी तरह का लूप नहीं बनेगा। लेकिन इस वाले सेक्शन में देखिएगा, इस वाले में तो यहाँ पे ए के सामने क्या है? तो जी है, जबकि ए के सामने क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए, तभी ये जुड़ सकता है। मतलब इसमें जितने भी लूप बने हैं ना, इस लूप में कोई भी नाइट्रोजन क्षार ए के यू के सामने नहीं है, ना तो जी के सामने यू सी नहीं है। इस वजह से इसमें कितने लूप बने हैं? 3 लूप बने हैं, जबकि यहाँ पे नहीं बना है। ठीक है, अब एक और प्रश्न आता है कि यहाँ पे ACC जो नाइट्रोजन क्षार है ये इसका एक्स्ट्रा निकला है, जबकि ये नहीं निकला है। क्योंकि यहाँ पे इसलिए एक्स्ट्रा निकला है क्योंकि A का अपोजिट U नहीं है और C का अपोजिट G नहीं है, इस वजह से ये निकला है ऐसे एक्स्ट्रा। ठीक है, अब आप गौर से देख पा रहे होंगे कि हमने कहा कि tRNA जो होता है ये 5' से 3' होता है। तो इसमें भी गौर से देखिए, ये 5' हो गया और ये 3' हो गया। अगर इस ले को हम नीचे कर दे तो सिंगल नहीं हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। इसका मतलब कि जब ये फोल्ड हुआ है ना, ये tRNA जब फोल्ड हुआ है तो फोल्ड होने के कंडीशन में इसके जो नाइट्रोजन क्षार जो संगत वाले हैं ये एक दूसरे के सामने आ गए हैं, जिसके कारण जुड़ गए हैं, जबकि इसमें नहीं जुड़ा है। तो इस वजह से इसके tRNA के अंदर ये 3 लूप बने हैं। अब 3 लूप का नाम समझेंगे उससे पहले बेसिक चीजें समझते हैं। देखिए, यहाँ पे tRNA लिखा है तो टी शब्द का मतलब होता है ट्रांसफर। क्या होता है? ट्रांसफर। मतलब tRNA जो है ना किसी चीज को ट्रांसफर करता है। क्या करता है देखिएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि tRNA जो होता है ना ये एमिनो एसिड या जो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए इसका ट्रांसफर करता है। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? ट्रांसफर आरएनए या tRNA। तो ये किसको ट्रांसफर करता है? तो ये एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है कहाँ? राइबोसोम के अंदर। दोस्तों, कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसको बोलते हैं राइबोसोम, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम तब करेगा जब उसके पास क्या होगा? तो एमिनो अम्ल होगा। और ये एमिनो अम्ल का ट्रांसफर करता है कौन? तो यही tRNA करता है। तो जब तक एमिनो अम्ल नहीं मिलेगा राइबोसोम को ना, तब तक ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। हालांकि यदि आपने नहीं देखा है कि प्रोटीन कहाँ बनता है, उसकी संरचना किस तरह से होती है, तो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नहीं,
लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, तब जाकर देखिएगा। देखिए, तो हमने यही कहा। उसके बाद बात करते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो क्लोव लीफ मॉडल होता है। टीआरएनए के अंदर लगभग 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, ये नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट समूह का ग्रुप होता है। तो ऐसे टीआरएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 75 से 90 या 70 से 90 हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर ये लूप से क्या मतलब होता है। देखिए, सबसे पहले जो 3' वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। मतलब नाम से क्लियर है सर कि यहाँ पे एमिनो अम्ल जो होता है ना, एमिनो अम्ल जैसे मिथियोनिन होता है, टायरोसिन होता है ना, ऐसे बहुत 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, वो यहीं पे जुड़ते हैं, अटैच होते हैं। तो अटैच होने का जो साइट है ना, उसको बोलते हैं एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। मतलब यहीं पे कोई एमिनो एसिड जुड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट एमिनो एसिड नहीं जुड़ता है। एमिनो एसिड को ग्रुप मतलब कोड्स के रूप में बनाया गया है, जिसको 64 कोड के द्वारा दिखाया जाता है। कितने, 64 कोड के द्वारा। जैसे हम बात करें एक एमिनो अम्ल की, तो एक होता है मिथियोनिन, ठीक है, मिथियोनिन। मान लीजिए कि हमको यहाँ एमिनो अम्ल मिथियोनिन जोड़ना है, तो डायरेक्ट मिथियोनिन नहीं जोड़ेंगे। मिथियोनिन एमिनो अम्ल के कोड है, कोड एक तरह से कोड या कोडोन है। इसका कोड जो होता है ना, उसका नाम है AUG। क्या है, AUG। मतलब एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन, इन 3 कोड्स के द्वारा किस एमिनो एसिड का निर्माण होगा, तो मिथियोनिन का होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको एमिनो एसिड मिथियोनिन जोड़ना है, तो डायरेक्ट मिथियोनिन नहीं जोड़ेंगे, सीधे कोड जोड़ेंगे AUG। तो AUG कोड जोड़ेंगे तो मिथियोनिन आराम से बनना शुरू हो जाएगा। तो ये एमिनो एसिड साइट है। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको एक और लूप मिलेगा यहाँ पे, जिसको T-Psi-C बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T-Psi-C। अब टी का मतलब थाइमिडीन, थाइमिडीन स्यूडोसाइटोसिन। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, थाइमिडीन स्यूडोसाइटोसिन। अब इसका काम क्या है सर इस लूप के अंदर, तो देखिए थाइमिडीन स्यूडोसाइटोसिन जो है ना, ये वाला लूप जो है ना, ये राइबोसोम की पहचान करता है। इसकी राइबोसोम की पहचान करता है कि किस राइबोसोम के पास यहाँ पर जो जुड़ा हुआ एमिनो अम्ल था उसको दिया जाए, कौन से राइबोसोम के पास दिया जाए। तो उसकी पहचान करने का काम कौन करता है, तो T-Psi-C लूप करता है ये। अब जब राइबोसोम की पहचान हो जाती है ना, तो इसी राइबोसोम के ऊपर क्या दिया जाता है, तो एमिनो अम्ल दे दिया जाता है, ताकि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू हो सके। मतलब राइबोसोम ही जो है ना प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू करेगा। ये टीआरएनए तो केवल ट्रांसफर कर रहा है किसके पास, राइबोसोम के पास, लेकिन राइबोसोम को रिकॉग्नाइज या पहचान कौन कर रहा है, तो ये T-Psi-C लूप कर रहा है। इसका मतलब कि इस टीआरएनए में T-Psi-C लूप का होना जरूरी है, तभी तो राइबोसोम की पहचान कर सकता है। उसके बाद आगे की तरफ आइएगा ना, तो निचला वाला जो पार्ट्स होता है ये वाला, ये जस्ट एमिनो एसिड साइट के विपरीत होता है, अपोजिट में होता है, उसके सम्मुख होता है। तो इसका काम क्या है, इस वाले लूप को हम बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। एंटीकोडोन का मतलब होता है जब कोड्स के सामने, या कोड्स, ये जो कोड है ना, कोड, ये जो कोड है जहाँ पे हम क्या जोड़ रहे हैं, एमिनो अम्ल जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जिस कोड को जोड़ेंगे ना, एमिनो एसिड का कोड होता है, ठीक है ना, एमिनो एसिड का कोड, जैसे मिथियोनिन का AUG हमने बताया था, तो AUG का उल्टा यानी एंटीकोडोन, AUG कोड है, इसका एंटीकोडोन मतलब कि इसका उल्टा कोड यहाँ पर जोड़ा जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे। तो AUG का एंटीकोडोन क्या होगा, AUG का एंटीकोडोन क्या होता है, तो A का उल्टा यानी A के सम्मुख कौन जुड़ सकता है, तो A के सामने U जुड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं U। और U के सामने कौन जुड़ेगा, तो एक U के सामने A जुड़ेगा। उसी तरह G के सामने कौन जुड़ेगा, तो G के सामने C जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, C। तो देखिए AUG तो कोड है और UAC क्या है, तो एंटीकोडोन है। मतलब अगर हम यहाँ पे AUG जोड़े हैं ना, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, तो यहाँ पे UAC जुड़ेगा, उसका उल्टा। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, तो एंटीकोडोन लूप। तो जब तक इसका एंटी यहाँ पे नहीं जुड़ेगा ना, तब तक प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट नहीं होती है। तो इसका काम क्या है, एंटीकोडोन लूप का काम है ये, कि इसके विपरीत क्या जोड़ना है, तो एंटी कोड जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, जिसको DHU लूप बोलते हैं, इसका नाम होता है डाईहाइड्रोयूरेडिन। इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोयूरिडिन लूप। इसका काम क्या है, देखिए जब हम प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए एमिनो एसिड को जोड़ते हैं ना, मतलब लाते हैं बहुत सारे, जैसे एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए 20 प्रकार के एमिनो अम्ल चाहिए। कितने प्रकार के, हमने कहा भी था 20 प्रकार के एमिनो अम्ल चाहिए। तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल जो होते हैं ना, जब ये जुड़ते हैं एक दूसरे से,
जैसे मान लीजिए एमिनो अम्ल है, तो ऐसे जुड़ेंगे बहुत सारे 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, तब एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न आता है कि एक एमिनो अम्ल के को दूसरे एमिनो अम्ल से जोड़ेगा कौन? तो जोड़ने के लिए इस लूप के द्वारा एक एंजाइम की उत्पत्ति होती है, यह एक एंजाइम का संश्लेषण करता है, या इस लूप के द्वारा एक एंजाइम का रिकॉग्नाइजेशन होता है, जिस एंजाइम का नाम है एमिनो एसिटाइल सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, तो इस लूप के ऊपर क्या होता है? तो एमिनो एसिटाइल सिंथेटेज एंजाइम होता है, जो मुख्य रूप से दो एमिनो अम्ल को एक दूसरे से जोड़ता है। तो जब एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल से जुड़ता है ना, तो इनके बीच बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? बॉन्ड, या जिसको बंध बोलते हैं। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो के बीच बनेगा तो पेप्टाइड बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे 20 प्रकार के एमिनो अम्ल के बीच जो बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब कि जो बॉन्ड बन रहा है तो चिपकाने के लिए फेविक्विक या फेविकॉल का जैसा काम कौन करता है? तो एमिनो एसिटाइल सिंथेटेज एंजाइम, जो किस लूप पर बनता है? तो DHU अर्थात डाईहाइड्रोयूरिडिन लूप पर बनता है। तो ये था छोटा मोटा क्या, ये tRNA का फंक्शन या स्ट्रक्चर। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या होता है कि बस ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम के पास ये जो एमिनो अम्ल है ना, इनको ट्रांसफर करता है, जिसके कारण ये प्रोटीन बनाता है कौन? राइबोसोम। ठीक है, तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आएगा। हमने कहा था कि tRNA जो होता है ये बस इसका काम है ट्रांसफर करना है, जिसको हम क्लोव लीफ मॉडल या 2D मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये लगभग एक ही हेलिक्स से बना होता है, 5 डैश से 3 डैश, लेकिन ज़्यादा घुमाव के कारण जब इसके नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे के सम्मुख वाला आते हैं तो ये जुड़ जाते हैं, जिसके कारण जुड़ने के कारण ना तीन जगह जुड़ने का कारण और नहीं जुड़ने के कारण यहाँ पे 3 जगह क्या बनते हैं? लूप बनते हैं। तीनों का नाम हमने बताया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये tRNA का स्ट्रक्चर और इसका जो फंक्शन है वो समझ में आया होगा।